चाहते हो, सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग के अंदर क्या करोगे, स्टेप बनाओगे और उन स्टेप को लिख लो और वन बाय वन उनको अचीव करना शुरू करो। अब दूसरी चीज क्या होगी इसके अंदर, इसी के साथ साथ स्टेप के साथ साथ इसके अंदर एक चीज होगी कि उसी चीज का आपको कोई आइडियल बनाना पड़ेगा। उसी लाइन का क्या बनाना पड़ेगा, आइडियल। आइडियल यानी आइडियल मीन्स वो इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। हर लाइन के अंदर एक बंदा है या नहीं है, उसका आप उस इंसान को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक्टर बनना चाहते हैं, सपोज करो कि आप अमिताभ बच्चन को देख रहे हो, आप सलमान खान को देख रहे हो, आप शाहरुख को देख रहे हो, अक्षय को देख रहे हो, किसको देख रहे हो, एक आइडियल बनाओ अपना। सेम उसी तरीके से आप ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो लीडर के चेहरे तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। आप एक सपोज करो एक्टर बनना चाह रहे हो तो एक्टर का चेहरा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आपके सामने सबसे पहले वो सक्सेसफुल एक इंसान, उसका एक चेहरा आपके सामने होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे गिनती के 10 पीपल, कम से कम 10 आप अपनी लाइफ के अंदर उठाओ और उनको पढ़ो, उनको रीड करो और उनके स्टेप्स को लिखो कि उन्होंने अपनी कामयाबी के अंदर क्या क्या किया, किन किन चीजों को झेला, किस तरीके से झेला और किस तरीके से वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं, सबसे पहला काम है आपको स्टेप बनाना है, उसके बाद ऐसे आइडियल ढूंढने और उन आइडियल्स को फॉलो करना है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आसान तो नहीं है, मुश्किलें तो आनी है, प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। अब दिक्कत ये आती है कि जो प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये इसीलिए है हमें दिखाने के लिए कि जिससे पता चलता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम उतने बड़े सक्सेस होंगे। एक एग्जांपल के तौर पर आपने मूवी देखी, हीरो को सबसे बड़ा रोल मिलता है तो उसकी इनकम भी सबसे ज्यादा, उसकी पॉपुलैरिटी भी सबसे ज्यादा, उसकी सक्सेस भी सबसे ज्यादा। होता नहीं होता है, सेम वही कंडीशन है, जिस पे जितनी ज्यादा मेहनत पड़ रही है, जिसके सामने जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, समझ लेना लाइफ में वो उतना ही बड़ा कामयाब इंसान बनने वाला है। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, आपने स्टेप बनाने के बाद में और आइडियल लिखने के बाद में जब आपने वर्क करना शुरू किया, आपके सामने प्रॉब्लम्स आनी आनी। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हर चीज तुम्हें आसानी से मिल जाएगी? अगर हर चीज आसानी से मिल जाती तो कोई इंसान इस कड़ाके की ठंड में सुबह उठ के बिस्तर क्यों छोड़ता, कमाने के लिए क्यों निकलता, हम स्कूल क्यों जाते, क्या जरूरत थी कहीं जाने की? जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी और एक लाइफ का एक हिसाब है कि शुरू में अगर आपने प्रॉब्लम झेली, फेस की, चैलेंजेस फेस किए, तो इन फ्यूचर आगे का वक्त आपका आराम से गुजरने वाला है। अगर आपने शुरू में ऐश कर लिया तो बाद में पूरी जिंदगी आपकी स्ट्रगल में गुजरेगी। अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है, आप शुरू में स्ट्रगल चाहते हो या बाद में स्ट्रगल चाहते हो। वो फर्क सिर्फ इतना है, शुरू का स्ट्रगल लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, कब तक, हद से 20, 25 तक, 30 तक लास्ट। उसके बाद की जो जिंदगी है उसमें क्या है, उसके अंदर फिर ऐश ही ऐश है। और अगर मान के चलो आपने शुरू में ही ऐश कर लिए, बाद में पूरी जिंदगी स्ट्रगल है, क्योंकि जब जिम्मेदारी का बोझ कंधों में पड़ जाएगा आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक डोंकी की तरह हो जाओगे, एक गधे की तरह हो जाओगे, बोझ डाल दिया, अब तुम्हें चलना ही चलना है। फिर जिंदगी इसमें गुजर जाएगी, टाइम होता तो मैं ये कर लेता, टाइम होता तो मैं ये कर लेता, मुझे वक्त मिल जाता तो मैं ये कर देता। अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से घिर जाता। वो अलग बात है कि कोई मक्कार है अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, वो एक अलग बात है, और ऐसे इंसान तो वैसी बद्दुआ मर जाती। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि देखो, हर इंसान का सिस्टम अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किस्मत में पैसा है, उनकी बात अलग है। मान लो कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक बार बचपन में मैंने कहानी सुनी थी, पापा के मुंह से सुनी थी, कि उस टाइम पे कहानी थी जो हम थोड़ा सा बैठ जाया करते थे पापा के साथ और वो अपने पुरानी पुरानी कहानी सुनाया करते थे। बड़ा मजा आता था उन कहानी को सुनने में, पूरा परिवार बैठ जाता था, मोहल्ले के बच्चे भी आ जाते थे, और वो मोमेंट अब शायद देखने को नहीं मिलता। तो क्या होता था कि पापा ने कहानी सुनाई थी कि एक आदमी था, बेचारा इतना गरीब था, लक्कड़हारा था, इतना ज्यादा गरीब, इतना दुखी जिसकी कोई हद नहीं। इतने हालात थे उसके कि जो कमा के लाता था वो भी घर में पूरा नहीं पड़ता था, बच्चे बिलबिलाते रह जाते थे। एक दिन दुखी हो गया, कह रहा कि आज मुझे दुनिया में रहना ही नहीं, मैं आज मरूंगा। उठा और चला कि मैं आज जाके
नदी के अंदर जाके जान दे दूंगा। जब वो वहां पहुंचा तभी उसने एक आदमी को देखा अचानक से, जो उसे देख रहा था। उसने उसे रोका, उसने उसे दूर से रोका, तो उसने उसे देखा, बड़ा अजीब सा आदमी है। उसने कहा कि तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं। बोला क्यों? बोला मरने की जरूरत नहीं तुम्हें, अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। बोला तुम्हें कैसे पता? कह रहा मैं तेरी किस्मत हूं, जो अब तक तेरे से दूर चल रही थी, इसी तरह वक्त बुरा चल रहा था। अब मैं तेरी किस्मत हूं, तेरे करीब आ गई, अब तेरा वक्त बदल रहा है, बदलने वाला है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, घर जा ऐश कर, अब देख क्या होता है। इतना कह के वो इंसान गायब हो गया। इसे सुनने के बाद उसने कुछ देर तक सोचा कि कुछ तो था जब तो गायब हुआ, शायद इसकी बात में सच्चाई हो। उल्टे पांव चल पड़ा। चलते बीच बाजार में, मतलब रास्ते में बाजार, जब वो वापस चला तो वापस चलते हुए बाजार पड़ा। तो जब मार्केट से गुजरा तो मार्केट के अंदर दिल कर गया कि लाओ यार फिश लेता चलो अपने घर वालों के लिए। तो वहां से क्या करा, उसने छोटी सी मछली ली और मछली लेके घर चल दिया। घर जब गया वाइफ से कहा कि चलो आज मछली बना। वाइफ ने जैसे ही मछली काटी, उसके अंदर से हीरे की अंगूठी निकल गई। अब उस अंगूठी को जब उन्होंने देखा तो शॉक्ड हो गए, खुशी से पागल। बात गरीब आदमी बेचारे को अब डायमंड मिल जाए तो वही बात होगी ना। अब वो अंगूठी को लेकर गए और जाके किसी सुनार वगैरह जो भी है, डायमंड ज्वेलरी वगैरह, तो जब उनको दी तो उन्होंने इतना पैसा दे दिया कि उन्होंने क्या करा, जमीन का टुकड़ा खरीद लिया कि अब खेती करेंगे। अब हुआ क्या, जब खेती करने के लिए गए तो जमीन थी थोड़ी सख्त, तो लोगों ने थोड़ा एडवाइस दी कि एक काम करो, थोड़ी सी खुदाई सी करवा दो, तो जो इसकी लैंड है थोड़ी थोड़ी सी हार्ड है, तो सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी फर्टाइल हो जाएगी। अब जो उसकी खुदाई की तो खुदाई करने के बाद क्या हुआ कि पता चला वहां दबा हुआ धन निकल गया। यानी वक्त जब पलटता है तो ये होती है किस्मत। अब मान लो धीरू भाई अंबानी ने मेहनत की, मुकेश अंबानी कहाँ पहुंच गया, मेहनत तो है, लग भी है,